नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। कानून न्याय और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ नियम और कानून इतने मजेदार, इतने अनोखे और अप्रत्याशित होते हैं कि वे हमें उनके पीछे की छिपी वजहों और सामाजिक मापदंडों को जानने के लिए उत्सुक कर देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे च्युइंगम से लेकर आलू तक के लिए बने दुनिया के 10 सबसे अनोखे, दिलचस्प और चौंकाने वाले कानूनों की, जिनको जानकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन आपको बहुत आनंद भी आएगा। यह जानकारी डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी, जिन्होंने LLB, LLM के बाद अपराध शास्त्र में PhD भी किया है, द्वारा लिखित उनके एक शोध पत्र पर आधारित है। उनकी अनुमति और विशेष सहयोग के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में ऐसे अजीबोगरीब कानून लागू हैं। सिंगापुर में च्युइंगम पूरी तरीके से बैन कर रखा गया है। सिंगापुर में सार्वजनिक स्थानों की सफाई बनाए रखने के लिए च्युइंगम को बेचना और आयात करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। मात्र दंत चिकित्सा के लिए आवश्यक कुछ अपवादों को छोड़ करके, जिनमें कि डेंटल वाले ट्रीटमेंट में जरूरत पड़ती है, उनको छोड़ करके, जब सरकार ने यह पाया कि बसों की सीटों पर च्युइंगम चिपके हुए हैं, रेस्टोरेंट की मेजों पर च्युइंगम चिपके हुए हैं, यहां तक कि टॉयलेट और यूरिनल में भी चिपके हुए हैं, तब सिंगापुर सरकार यह कानून 1992 में लाई। इसका उद्देश्य नागरिक सफाई एवं यातायात के साधनों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए था। इस नियम का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। फ्रांस के कानून के अनुसार किसी भी पशु का नाम नेपोलियन रखना गैर कानूनी और दंडनीय है। यह कानून राष्ट्र के महापुरुष नेपोलियन बोनापार्ट की विरासत और उनके सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह कानून यह दर्शाता है कि एक कानून के माध्यम से सरकार राष्ट्रीय अस्मिताओं, राष्ट्रीय व्यक्तित्वों और धरोहरों की सुरक्षा और सम्मान किस प्रकार कर सकती है। डेनमार्क में एक कानून है कि आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए गाड़ी में बैठने से पहले अपनी गाड़ी के नीचे झांक कर देखना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई बच्चा तो नहीं है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आपकी गाड़ी में के नीचे कोई बच्चा नहीं है, आप अपनी कार में बैठेंगे। डेनमार्क का यह कानून सरकार का बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और सुरक्षा की भावना तो दर्शाता ही है, बच्चों की सुरक्षा भी करता है। स्विट्जरलैंड का एक कानून बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें देर रात में कुछ समय के लिए टॉयलेट का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि इसे ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। इस कानून के अनुसार फ्लश करने से बहने वाले पानी के शोर से पड़ोसियों की नींद खराब हो सकती है। स्विट्जरलैंड सरकार का यह कानून नागरिकों की स्वस्थ नींद और स्वास्थ्य के अधिकार को प्रदर्शित करता है। थाईलैंड के कानून के अनुसार वहां की मुद्रा पर पैर रखना या उसे रौंदना अपराध है और यह दंडनीय है। यह कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि थाईलैंड की मुद्रा पर थाईलैंड के राजा का चित्र बना है और मुद्रा पर पैर रखने से थाई मुद्रा और राजा दोनों का अपमान होता है। यह कानून थाई राजा परिवार की गरिमा की रक्षा और देश की मुद्रा के सम्मान के लिए बनाया गया है। जापान में दशकों से एक कानून के अनुसार रात 12 बजे के बाद क्लब या सार्वजनिक आयोजनों में नाचना गाना गैर कानूनी माना जाता था। इस कानून का उद्देश्य नागरिकों के रात्रि जीवन और सार्वजनिक व्यवस्था को ठीक रखना था। हालांकि अब मनोरंजन के इस युग में इसमें कुछ छूट दी गई है, लेकिन कानून बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में तो एक बहुत दिलचस्प कानून है, जिसके अनुसार यदि आप एक लाइसेंसधारी व्यापारी नहीं है तो आप अपने पास एक समय में 50 किलो आलू से ज्यादा नहीं रख सकते। यह कानून 1946 में बना था और इसका उद्देश्य बाजार को युद्ध के पश्चात कृत्रिम कमी से मुक्त रखना और खाद्य बाजार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना था, लेकिन कानून आज भी है। इटली के वेनिस शहर में कबूतरों को खाना खिलाने और दाना डालने पर प्रतिबंध है, क्योंकि इससे ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो मित्रों, ये थी विश्व के विभिन्न अजीबोगरीब कानूनों की जानकारी। इनमें से कौन से कानून आपको अच्छे लगे और इनमें से कौन सा कानून भारत में भी बनना चाहिए? क्या हम भारत में बिना कानून बनाए ही इनमें से कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आप किसी विशेष विषय के कानून या कानूनी निर्णयों को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिखें।
यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, उनकी भी जानकारी बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।